और दिल्ली के ही सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार देर शाम 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद से वो दिल्ली पुलिस की रडार पर थी और अब पुलिस सीलमपुर हत्याकांड में जिक्रा की साजिश पर पड़ताल करेगी। बेटा बेकसूर मारा गया है। दिल्ली में मर्डर, शिकंजे में जिक्रा। चौबीस घंटे में गिरफ्तार हुई जिक्रा। कुणाल हत्याकांड का राज खोलेगी जिक्रा। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो नाबालिग की हत्या के पहले दिन से ही दिल्ली पुलिस की रेडार पर थी। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाली इस आरोपी का नाम है जिक्रा। दावा है कि अपना खौफ बरकरार रखने के लिए जिक्रा हथियारों के साथ रील बनाती थी, अपने साथ गैंग लेकर चलती थी। गुरुवार को 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद जिक्रा का नाम सामने आया था, क्योंकि दावा ये किया गया था कि कुणाल की हत्या के वक्त जिक्रा उसी इलाके में मौजूद थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा ने पूछताछ में 2 नाम का जिक्र किया था। जिक्रा ने अपनी कजिन साहिल और दिलशाद का नाम बताया। दावा ये भी है कि जिक्रा के इशारे पर ही साहिल और दिलशाद ने कुणाल को चाकुओं से गोद कर मार डाला। दावे के मुताबिक जिक्रा ने इस पूरी साजिश को साहिल पर कुछ दिन पहले हुए हमले का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। बताया गया कि साहिल पर हमला करने वाले कुणाल के साथी थे। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर बवाल काटने वाली जिक्रा का अपराध से चोली दामन का रिश्ता रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली जिक्रा को पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब सीलमपुर मर्डर केस में फिर दिल्ली पुलिस के शिकंजे में जिक्रा है। पुलिस इस हत्याकांड में उसकी भूमिका की जांच तेजी से कर रही है, क्योंकि कुणाल के परिवार ने हत्या के फौरन बाद ही जिक्रा के नाम का जिक्र किया था। सीलमपुर की रहने वाली जिक्रा को लेकर दावा है कि वो दिल्ली में अपना गैंग चलाती है। उसके गैंग में 10 से 12 लड़के शामिल हैं। आरोप है कि वो हमेशा हथियारों के साथ चलती है और इलाके में इसी वजह से उसके नाम की दहशत थी। अब जिक्रा दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है और कुणाल मर्डर केस में जिक्रा साजिश के राज से पर्दा उठा सकती है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर मिले जाकर उनसे, और इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान तलवारें लहराई गईं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन के घर पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दलित सांसद के साथ खड़ी है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान दिया था और इससे नाराज होकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की थी। तो आप किसी को अपमानित करके सम्मानित नहीं हो सकते। बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में सोचने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा समय लगता है। और वर्तमान राजनीति की परिस्थिति आप देख ही सकते हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर। जिस तरह से इतिहास के एक योद्धा को नीचा दिखाकर एक नेता ऊपर उठना चाहता है और एक नेता के घर में तोड़फोड़ कर उसी योद्धा के समर्थक उस नेता की गलती दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हीं का सर्वे सर्वा जो नेता है वहां जाकर एक बड़े धड़े को अपमानित करता है और दूसरे को न्याय की मांग। बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी, और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए।
तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।